5.88 moles of nitrogen and 16.2 moles of oxygen. नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं 5.88 मोल, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल दे रहे हैं कितने, 16.2 मोल। आर मिक्स्ड एंड हीटेड एट 2000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का इसमें कोई काम नहीं है। अंटिल द इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आया, जब इक्विलिब्रियम आया सॉरी, 11.8 मोल्स ऑफ NO आर फॉर्म्ड। NO के नंबर ऑफ मोल्स बने जब इक्विलिब्रियम आया 11.8 मोल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी, केसी मालूम करें। अच्छा, इसमें वॉल्यूम नहीं बताया हुआ, तो वॉल्यूम बताया हुआ नहीं है तो हम अपने हिसाब से इसको वन ही कंसिडर करेंगे। वॉल्यूम जब बताया हुआ नहीं होता तो हम वॉल्यूम वन ले लेते हैं, और मेरे ख्याल से तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है और आप लोगों ने सबने ही कर लिया होगा। तो इक्वेशन है इसकी, N2 प्लस O2 रिवर्सिबली रिएक्ट्स एंड फॉर्म 2NO। तो 5.88 मोल्स ये लिया गया, 16.2 मोल ये लिया गया, ये जीरो था। अच्छा, जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो वो बना 11.8 मोल, ठीक है। 11.8 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा या नहीं, मतलब ये जो 11.8 बता रहे हैं ये 2 से मल्टीप्लाइड बता रहे हैं या 2 के बगैर मल्टीप्लाइड बता रहे हैं? मल्टीप्लाइड बता रहे हैं सर। ये मल्टीप्लाइड बता रहे हैं, वेरी गुड। तो ये इनिशियल हो गया। अब मुझे चूंकि 11.8 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना? क्या 11.8 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना? बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके ही आपको वैल्यू बताइए, ठीक है ना। अच्छा, अब 11.8 चूंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, हमें इक्विलिब्रियम वैल्यू चाहिए N2 और O2 की। वो कैसे निकालोगे? जितना N2 देखो, 1 मोल इसका 1 मोल इसका मिलके इसका कितना बना रहे हैं, 2 मोल। तो सिंपली अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, जो भी वैल्यू NO की है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे N2 और O2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 11.8 को जरा 2 से डिवाइड करके मुझे बताना कितना आ रहा है। 5.9 5.9 9 आ रहा है, 5.9। अच्छा, यानी कि 5.88 मोल्स ये खर्च हुआ और 5.9। तो इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट ओवर आ रही है हमारे पास, ओके नस नो इशू। तो इक्विलिब्रियम पे जो लेफ्ट ओवर अमाउंट आ रही है हमारे पास, वो 5.9 हमारे पास ये बता रहे हैं कि 5.9 खर्च हुआ। सही है ना। 5.9 खर्च होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा तो N2 हमारे पास कुछ भी नहीं बचा होगा। N2 क्योंकि ये 5.88 मोल का मतलब तकरीबन 5.9 ही होता है, तो इसको मैं ले लेता हूँ कि कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन यार इससे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर तो जीरो आ जाएगा। इससे अगर सॉल्व करूंगा तो आंसर तो जीरो आएगा। तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे N2 की वैल्यू क्या लेकर सॉल्व की? बताओ। 2014 का जो ये हमारा सवाल था, इस 2014 के सवाल के अल्फाजों में मुझे कुछ मसला लगा है, लेकिन जो इसका एक सोल्यूशन हमारे पास बन सकता है, प्रोबेबल सोल्यूशन, वो मैंने एक किया है, वो आप देख सकते हैं। खैर हम आगे चल रहे हैं, 2015 का सवाल अब देखते हैं। और 2015 ये शायद तुम लोगों ने किया भी हो, क्योंकि ये पिछले से मैच कर रहा है काफी। इन दिस रिएक्शन व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 एंड HI। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तब की बात हो रही है, ठीक है ना। H2 इक्विलिब्रियम पर 4 मोलर है, बल्कि मैं इसको यार एक साथ ही लिख लो ना, अलग अलग क्या लिखते हैं बिला वजह मैंने। H2 इक्विलिब्रियम पर, I2 इक्विलिब्रियम पर, और HI इक्विलिब्रियम पर, ये तीनों इक्विलिब्रियम पे 4 मोलर है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मालूम कीजिए और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2।
I2 और H2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी निकालें। यार वैसे ये सवाल मैंने करवाया है तुम लोगों को पहले, ये तो कर लिया होगा या ये भी नहीं किया? बोलो भाई, खामोश क्यों जाते हो तुम लोग? सर ये क्या सर? ये वाला सवाल तो मैंने करवाया है पहले, 2013 का, जैसे ये 2013 का सवाल है। कर लिया सर, ये हो गया था। सर ना कराएं फिर। अच्छा, किस किस से हो गया ये सवाल? सही आना कर लिया। अनस ने कर लिया, सुमैया ने कर लिया, और सिमरन, कश्यप, सर मेरा इनिशियल नहीं निकला। तुम्हारा इनिशियल नहीं निकला? इनिशियल नहीं निकला, चलो अभी निकाल लेते हैं इनिशियल पर। अच्छा भाई देखो, इसमें इनिशियल क्या है वी डोंट नो, इक्विलिब्रियम हमें बताया हुआ है जरूर, 4 4 4, ये इक्विलिब्रियम हमें बताया हुआ है, ठीक है ना। इनिशियल में 4 + x होगा और 4 + x होगा, उस वक्त ये 0 होगा, ठीक है भाई। इसको अभी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम केसी निकाल लेते हैं, क्योंकि केसी से जान छुड़ाओ जरा आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, HI² डिवाइडेड बाय H2 और I2। H का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 4 केसी। अच्छा जी, तो केसी तो इसका मुझे 1 नजर आ रहा है। जी जी सर, बनी है। केसी जी सर बनी है। ठीक है। अब आ जाते हैं, यानी कि इस सवाल में असल में केसी नहीं निकालना है, केसी तो बस इन्होंने शुगल में दे दिया। असल मेहनत है इसमें इनिशियल निकालने की, असल जो मेहनत है इसमें वो इनिशियल निकालने की है। तो इनिशियल निकालने के लिए हमें x - 2 = 4। हाँ रिलेशन ही बनाना पड़ेगा। x - 2 = 4 कह रही हो? जी सर, क्योंकि 4 है ना इक्विलिब्रियम पे, तो उसका डिवाइड बाय 2 किया है। हाँ ठीक है। तो फिर x - 2 = 4, फिर 2 उधर गया तो इनिशियल आ गया 6, 4 + 2 का। नहीं तो तुमने इसको ऐसे करना है ना, ये जो x - 2 = 4 बनाया तुमने, ये तुमने ये x - 2 क्या लिया है, ये बताओ मुझे। मैंने इनिशियल पे मैंने x सपोज किया था, H2 को भी और I2 को भी। चलो सही है, ये भी कर सकते हैं, ये बल्कि ये ज्यादा ही बेहतर रहेगा, सही है। x सपोज कर लिया, ठीक है। फिर 4 को हाफ किया, 2 था, तो इसलिए x - 2 = 4। = 4, तो 4 से तो ये इक्विलिब्रियम बन गया ना। अब इसको वहां ले आके, हाँ सही है। अब देखो इनिशियल निकालने के लिए जो सुमैया ने अप्रोच लगाई है वो बिल्कुल अच्छी लगाई है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसकी, H2 की, वो हम सुमैया ने कैसे निकाली, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में ये कह रहे हैं कि अगर 1 मोल इसका हो, 1 मोल इसका हो, तो 2 मोल इसके बनेंगे। अब ये कितना बना हुआ है टोटल, ये बना हुआ है 4 मोल। तो एच और आई कितना खर्च हुआ होगा वो निकालने के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो पता चला भाई एच और आई 2 खर्च हुआ होगा। अब इक्विलिब्रियम पर एच है एक्स, एच जो है वो है 4, ठीक है। तो इन्होंने जो कंडीशन बनाई, इन्होंने कंडीशन ही बना ली कि भाई एक्स में से, यानी कि जो भी इसकी एच की वैल्यू होगी, इसमें से -2 खर्च हुआ होगा, क्योंकि एच आई हमारे पास 4 बना है। तो -2 मतलब एच में से 2 खर्च हुआ होगा, तो इन्होंने उसको माइनस कराया। अब एक्सप्रेशन क्या बन गई, -2 = 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 2, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 moles/dm³। इसी तरीके से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो I की निकाली, वो I की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकाली कि भाई देखो, अगेन फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं सारी, ताकि अगर किसी को पहले समझ नहीं आया तो अब समझो। देखो इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल H और 1 मोल I मिलके 2 मोल HI बना रहे हैं। तो अगर 4 मोल HI बना होगा, तो इसका मतलब 2 मोल जो है वो H खर्च हुआ, 2 मोल जो है वो I खर्च हुआ, ठीक है ना। अब हमने सपोज किया हुआ है I को इनिशियली X, तो X में से कितना खर्च हुआ भाई, 2 खर्च हुआ, तो बना बचा कितना हमारे पास, 4 बचा ना ये वाला।
आई कितना इक्विलिब्रियम पर है 4। अब इनिशियल निकालना है तो इस 2 को हम दूसरी तरफ ले गए, उसमें से प्लस कर लें। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन बनाई है सुमैया ने, और ये बिल्कुल सही मैथमेटिकल अप्रोच लगाई है। वेरी गुड वर्क सुमैया। बाकी लोगों को ये बात समझ में आई या ये सॉल्यूशन समझ में आया जिस तरीके से हमने किया है इसको? यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है बेटा, गुड। आगे चलते हैं। अब ये जरा 2016 का देखें। फॉर द रिएक्शन दिस द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0 पॉइंट, अब ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू बता रहे हैं हमें 0.25 मोलर जो है वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इक्विलिब्रियम वैल्यू बता रहे हैं हमें 0.25 मोलर, और 0.15 मोलर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की इक्विलिब्रियम की वैल्यू बता रहे हैं 0.15 मोलर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। NH3 की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, यकीनी तौर पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही होगी क्योंकि इनिशियली तो प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। और Kc जी जो है, सर, ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है आंसर में। क्या क्या आंसर में गलत किया हुआ है बेटे? क्वेश्चन के आंसर में इनिशियल लिखा हुआ है। हाँ, वो किसी को देखकर मैंने नहीं कहा। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। कर लेते हैं इसका। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म हो जाएगा 2NH3। तो 2NH3 जो है ये हमारे पास आया। अच्छा, अब इसमें इनिशियल देख लेते हैं और इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें हमारे पास एक इनिशियल की हमें कोई ऐसी जरूरत इसमें है नहीं, तो इसमें इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं ना, तो हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम की ही वैल्यू को लिख लेते हैं। ये बचा हुआ है हमारे पास 0.25, और ये है हमारे पास 0.15। इसकी वैल्यू को हमने मान लिया है x। ठीक है, बल्कि इसको 2x लिख लेते हैं। ठीक है, केसी भी दिया हुआ है हमें रिएक्शन का, सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो भैया इसको सॉल्व किया तुमने? जी सर, इसका आंसर 0.3 आ रहा है। तुमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया था क्या? मतलब स्क्वायर नहीं लिया था क्या? सर 0.09 ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर जब रूट लिया तो फिर 0.3 आ गया। अच्छा अच्छा, चलो 2x स्क्वायर, नहीं नहीं, 2x के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पर आ नहीं जाए। सर सॉरी, 0.6 आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। सही सही। और 0.25, 0.15, ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। किसी को इसमें परेशानी तो नहीं लग रही? नो सर। नो सर। ये जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बताना, 0.25 और 0.15 को। 0.0375। 0.03। 0.375। अब इसको उधर भेजकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे जरा आंसर बताओ क्या आ रहा है। 0.36। 0.36। 0.36। ये जब एक्स स्क्वायर को हमने 0.36 को जरा 4 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। 09। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर 0.09। अब जरा इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट लो, जरा मुझे आंसर बताओ। ये हो गया एक्स 0.3। 0.9। सर 0.94। 0.3 है। नहीं नहीं, स्क्वायर रूट लेना है बेटा। 0.03 का 09 का स्क्वायर रूट लो, मेरे ख्याल से 03 आ जाएगा। 0.3 आएगा सर। 0 0.3 सर। 0.3 आएगा या 0.03 आना चाहिए? जी सर, 0.3 आएगा सर। 0.3। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अब x की वैल्यू आ गई तो आपने NH3 की वैल्यू निकालनी है। NH3 क्या है? बेसिकली हमारे पास 2x है ना, तो आपने पुट कर देना है 2 इंटू 0.3। आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.6 0.6। मोलर।
तो ये आप यहाँ पर आंसर सही कर लीजिए, ये 0.6 मोलर। ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर। अगले पर चलते हैं। 2017 का जो हमारे पास सवाल है इसको देख लेते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज अ डिकम्पोज हो रहा है वो इस तरीके से, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इन अ 5 लीटर कंटेनर। वॉल्यूम आ गया भाई, बड़े टाइम बाद हमें वॉल्यूम नजर आया है। इज फाउंड टू हैव 3.6 ग्राम PCl5। है न्यूमेरिकल भी लंबा है भाई ये। PCl5 3.84 ग्राम, और PCl3 जो है वो गिवन मास दिया हुआ है PCl3 का 9.41 ग्राम, और Cl2 का मास दिया हुआ है हमें 2.84 ग्राम। इवेल्युएट केसी निकालिए। चलिए भाई, अब लंबी मेहनत जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इन सबके मोल्स निकालने पड़ेंगे मुझे, सही है ना। फर्स्ट फाइंड मोल्स। सबसे पहले हमने मोल्स निकालने होंगे सबके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, इसका गिवन मास ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5। अब गिवन मास PCl5 का कितना है 3.84 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, अच्छा फॉस्फोरस का मास होता है 31, क्लोरीन का होता है 35.5। तो करो ये कि 35.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 31 प्लस करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। 208.5। 208.5। अब इसको जरा 3.84 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। सर 0.0184। 0.018 मोल्स। ठीक है, अच्छा अब मैं मोल्स निकाल लेता हूँ PCl3 के। PCl3 के मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl3। अब गिवन मास PCl3 का है 9.41, तो डिवाइड कर लीजिए PCl3 के मास से, तो तरीका वही रहेगा 35.5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर प्लस कर लिया उसमें सर 9.14 नहीं है? 9.41 है मेरे ख्याल से, नहीं 41 ही है। ये हो जाएगा 137.5 और 136 है। 137 आ रहा है बेटा मेरे ख्याल से। 35 प्लस सर वो 30 क्वेश्चन करेंगे ना। 9.14 है। जब मेरे पास तो यहाँ पे 9.14 नहीं है, 41 है 2017 में। तुम पास्ट पेपर्स में देख रहे हो? सर लेकिन मैंने अभी क्वेश्चन में देखा पास पेपर में 14 लिखा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, 41 से देखते हैं, फिर इसको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी ना आंसर में तो 14 समझ लेंगे, मतलब फिर वो 14 हो जाएगा। सही है, ओके सर। 137 ही आ रहा है बेटा, डिवाइड करो 9.41 को 137.5 से, तो आंसर आ जाएगा 0.068। सर 0.06 8। मोल आ गए। अब हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो गिवन मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। गिवन मास क्लोरीन का कितना है 2.84 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 35.5 सर 71। 71। तो डिवाइड कर लेते हैं, आंसर बताइए। 2.84 डिवाइडेड बाय 0.04। 0.0, एक और डिजिट बताओ 4 के 4। 4 कोई सर नहीं है 4 ही सर। है, बस सही, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने सवाल की तरफ, जो मतलब इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या है हमारे पास, PCl5 डिकम्पोज्ड इनटू PCl5 डिकम्पोज्ड सर इनटू, इसको कॉन्सेंट्रेशंस में भी तो चेंज करना होगा। हाँ वो हम, हाँ
बल्कि ये भी तो एक मसला है, कंसंट्रेशन में तो कन्वर्ट करो उनको। सही पकड़ा बेटा, सही पकड़ा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बड़ा अजियतनाक सवाल है, काफी लंबा है ये। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालो PCl5 की। तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल्स को PCl5 के वॉल्यूम से डिवाइड करो। अब मोल्स कितने हैं भाई? 0.018 डिवाइडेड बाय 5। आंसर बताते जाना भाई। सर 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 3। 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 3। फिर आ जाएगा ये PCl3, मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, मोल्स ऑफ PCl3 कितना आ रहा है? 0.68 डिवाइडेड बाय 5। 0.0136 0.0136। और क्लोरीन जो है वो हमारे पास आ जाएगा NCl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब NCl2 क्या आ रहा है हमारे पास? 0.04 डिवाइडेड बाय 5। आंसर बताओ बेटा। 8 एक्सपोनेंट माइनस 3। 8 एक्सपोनेंट माइनस 3। ये जद्दोजहद भी हो गई। अब आ जाते हैं इक्वेशन के ऊपर। PCl5 डिकम्पोज्ड इनटू PCl3 प्लस Cl2। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम, अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की गिवन थी, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन अ, हाँ सही है, इक्विलिब्रियम ही गिवन है। तो इसका मतलब सीधे सीधे इसमें इक्विलिब्रियम की कहानी है, वही हम पुट करेंगे। ये बन रहा है 8 एक्सपोनेंट माइनस 3, और ये बन रहा है 0.0136 और PCl5 आ रहा है हमारे पास 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो Kc का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये दो हैं, 0.0136 और एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, अब जरा इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करो और मुझे आंसर बता दो। तो यहाँ आंसर आ रहा है वो तो 0.0 0.070 0.070। 070 ये तो नहीं जी होना सर। चाहिए। यहाँ जो आंसर आ रहा है वो तो आ रहा है 0.0406। बेटा दोबारा इसको करके देखो। सर 0.03022। 0.0 दोबारा बताओ। 322। 0.3। 0.03022। ठीक है बेटे, ये हमारे पास मेरे ख्याल से सर आंसर आ रहा 3 है। के बाद भी 0 है। 3 के बाद भी है। जी सर। जी सर 0.0302। 02। अच्छा ये, अच्छा अनस तुमने कहा था बेटे इसको 0.9.14 था ये, उसके हिसाब से मैंने इसके जो मोल्स निकाले वो आ रहा है 0.066 आ रहा है। अब जरा इसका हम वॉल्यूम निकाल के देख लेते हैं। इसको हमने डिवाइड करना है 5 से ना, तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो PCl3 मेरे पास बन जाएगा 0.0132। 0.0132। 0132। अब एक काम करो, जरा ये 0.0136 की जगह 0.0132 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है, और बाकी सारी वैल्यूज यही रखना। क्या है आंसर, जल्दी बताओ। सर 0.0293। 0293। जी सर यही आ रहा है। अब वो तो और पीछे चला गया जो हमारे पास एक्सपेक्टेड आंसर था इसके मुकाबले में। जी सर। चलो खैर, हमारा न्यूमेरिकल भी हमारे सवाल के लिहाज से तो सही है ना, हमारे सवाल के लिहाज से तो सही नहीं है ऐसा। जी सर, बस एक वैल्यू का फर्क है। हाँ चलेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास केसी के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। 2018 का रह गया है। 2018 का स्क्रीनशॉट ले लो और कोशिश करो ये तुम लोग करो, क्योंकि 2019 का जो न्यूमेरिकल है वो पहले हम कर चुके हैं। 2010 और 19 का न्यूमेरिकल सेम था।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर ये तुम लोग अगली क्लास से पहले पहले कर लेना लाजमी तौर पर। नेक्स्ट क्लास में हम केएसपी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे। तो बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। सर ये नहीं हुआ। करने की कोशिश तो करो दोबारा।